नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रॉपर्टी के सिलसिले में आपको पावर ऑफ अटॉर्नी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। चूँकि पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है, इसकी जानकारी बताने से पहले यदि मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको पावर ऑफ अटॉर्नी के विषय में पूरी जानकारी हो पाए। आई होप कि यह पूरी वीडियो आप बिना स्किप किए देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि जिसको मुख्तियारनामा अधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाता है। मुख्तियारनामा यानी पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो आपके अधिकारों को दूसरे व्यक्ति के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी कि आपके सारे अधिकार वह आपके काम के लिए दूसरे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने की पावर दी जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझ लेते हैं कि ए व्यक्ति बी व्यक्ति को पावर देता है, जिससे ए के सारे कार्य लीगल कार्य हों या बैंकिंग कार्य हों या किसी भी सरकारी भुगतान कार्य के लिए या अचल और चल संपत्ति के लिए वह सारे अधिकार ए के सारे अधिकारों को हैंडल करता है। और साथ ही साथ इसमें बेनिफिट ये होता है पावर ऑफ अटॉर्नी देने से, जिससे ए व्यक्ति जो प्रिंसिपल है, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पावर दे रहा है, उसके उस समय की बचत होती है। तो इस सिलसिले में यह पावर ऑफ अटॉर्नी के चलते दूसरे व्यक्ति को दे करके जो अपने आप में वह उस व्यक्ति का विश्वास पात्र व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को यह दिया जाता है, जिसके चलते वह सारी सरकारी लीगल तरीके का कार्य वह कर पाता है। जो व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी देता है उसको प्रिंसिपल कहा जाता है, और जिस व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी मिलता है उसको एजेंट कहा जाता है। पावर ऑफ अटॉर्नी दो प्रकार की होती है। पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको पहले नंबर पे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जीपीए, नंबर दूसरा एसपीए जिसको स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कहा जाता है। जीपीए पावर ऑफ अटॉर्नी में आपके बैंकिंग सेक्टर के कार्य, आपके सरकारी दस्तावेजों पे हस्ताक्षर, आपके लीगल कानूनी प्रक्रियाओं पे क्रियाकलाप और चल और अचल संपत्ति पे ट्रांसफर और डीड या 143 जैसे कार्यों के लिए यह एसपीए कार्य करता है। यानी कि लगभग सारे अधिकारों के लिए यह जीपीए कार्य करता है। वहीं स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी वह एक पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर में ही उसको पावर दिया जाता है। इस प्रकार से हमने दो टाइप के पावर ऑफ अटॉर्नी के संदर्भ में जाना। अब आइए जानते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी की वैधता क्या होती है। पावर ऑफ अटॉर्नी की वैधता जब तक कि जिस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को पावर दिया है, वह व्यक्ति यानी जो प्रिंसिपल है, जिस व्यक्ति ने दिया है आपको पावर, यदि वह व्यक्ति मृत्यु हो जाती है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो आपकी स्वतः पावर ऑफ अटॉर्नी समाप्त हो जाती है। पावर ऑफ अटॉर्नी यदि मृत्यु के पहले ही वह पावर ऑफ अटॉर्नी लेना चाहता है, उससे खींचना चाहता है, रिमूव करना चाहता है, तो वह लीगल नोटिस भेज करके भी उस पावर ऑफ अटॉर्नी को समाप्त किया जा सकता है। अब आइए जानते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर के किस प्रकार से आप सेफ हैं, किस प्रकार से आप ऐसी जमीनों को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, इस संदर्भ में जानते हैं। यदि आपने किसी व्यक्ति से जो पावर ऑफ अटॉर्नी के चलते है, उस व्यक्ति से यदि आप जमीन खरीदते हैं, तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि वह व्यक्ति सेल ऑफ डीड एग्रीमेंट के तहत आपको यह ऐसे कारोबार लगभग आपको शहरों में अधिकतर मिल जाएंगे, क्योंकि रियल एस्टेट के क्षेत्र में पावर ऑफ अटॉर्नी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन वहाँ आपको धोखाधड़ी से बचना है। ज़्यादातर कोशिश करें कि आप बैनामा और रजिस्ट्री करा करके ही आप उस कार को लें और उसमें जांच करें कि उस ज़मीन में पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत तो नहीं दिया जा रहा है।
चूँकि ऐसे मामले बहुत सारे हैं कि हमने ए व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, बी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी देता है, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी जो बी को मिला हुआ वह सी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी दे करके ट्रांसफर कर देता है। इस प्रकार से ये मामले ये वैध तरीके नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया हुआ है, ये 2019 का जजमेंट है। इस जजमेंट में साफ स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि यदि रजिस्टर्ड सेल ऑफ डीड है और साथ में आपका पावर ऑफ अटॉर्नी ये रजिस्टर्ड है, तब ही आप उस चीज़ को वैध मान सकते हैं, अन्यथा उन चीज़ों को वैध नहीं माना जा सकता है। ये आपका डॉक्यूमेंट्स है, इस डॉक्यूमेंट्स के चलते आप कुछ स्पेसिफिक प्रक्रियाओं को लेकर के आप कार्य कर सकते हैं, लेकिन टाइटल के लिए समझौता नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से हमने आज पावर ऑफ अटॉर्नी के संदर्भ में चर्चा की। यदि आपको ये वीडियो आपको जागरूक करे और दूसरे को जागरूक करे तो उस व्यक्ति को आप शेयर कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, विदा लेते हैं।